आपके 20 में से कम 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके फॉर्मूले बेस्ड पे पूछा जाएगा। आप देख लेना जब पेपर आएगा तो ये सारी चीजें समझ। लेकिन आप 9th में अच्छे नंबर से मैथ्स में पास होना चाहते हो तो आप सिर्फ 5 चैप्टर कर लो बढ़िया तरीके से। करने आपको सारे हैं लेकिन 5 को अच्छे तरीके से करके चलो। एक तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 और इसके अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं सेम आपको उसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में दिख सकते हैं। और क्वेश्चंस आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोग का जैसे 2 मार्च को आप लोग का मैथ्स का पेपर है, उनके लिए जो भी आपको एक्सपेक्टेड पेपर दिया जा रहा है आप वो क्वेश्चन करके जरूर जाना। इससे पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस माने गए हैं, चाहे डीयू में पूछे, केबी में पूछे, आपके किसी भी मतलब कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें पूछे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ना मतलब आपके हर एक 3 सेशन में कभी ना कभी ये रिपीट हुआ है। बस एक सेशन में इसके ऊपर में जो आपके स्टैटिक्स है सांख्यिकी उसके ऊपर में केस बेस बन गए थे, तो मैं आपको केस बेस भी बता दूंगा कि कौन से केस बेस करने हैं, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आप करके चलो। समझ रहे हो ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। लेकिन आप 9th में अच्छे नंबर से मैथ्स में पास होना चाहते हो तो आप सिर्फ 5 चैप्टर कर लो बढ़िया तरीके से। करने आपको सारे हैं लेकिन 5 को अच्छे तरीके से करके चलो। एक तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 और इसके अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं सेम आपको उसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में दिख सकते हैं और क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। उसके बाद चैप्टर 2 इसके भी मैंने आपको फैक्टर मेथड करवाया था और फैक्टर वाले पेपर में भी आए हुए हैं। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं आता ना 9th में तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से रिमाइंडर थ्योरम भी बता दूंगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, उसके बाद आप एक छठा लाइन्स एंड एंगल वाला कर लेना। एक आप यहाँ से 13 चैप्टर मतलब आपको जो 13 चैप्टर है सरफेस एरिया वो कर लेना। उसके बाद आपको करना है यहाँ से एक करना है स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स हो गया। उसके बाद आप इसमें एक क्वेश्चन और कौन सा था छठा हो गया। उसके बाद एक कर लेना सर्कल, कौन सा कर लेना भाई सर्कल, आई थिंक 10 चैप्टर है तो ये देख लेना। अगर आप यहाँ से ये 6 चैप्टर कर लेते हो ना तो आपके ओवरऑल बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है तो इसके लिए आप वरी मत होना, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन से इससे बनते हैं। और एमसीक्यू के लिए भाई आप ना सीधी बात है, एमसीक्यू के लिए चैप्टर्स के अंदर में जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं उन फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से करना, क्योंकि कई सारे ना आपके 20 में से कम 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके फॉर्मूले बेस्ड पे पूछा जाएगा। आप देख लेना जब पेपर आएगा तो ये सारी चीजें समझ गए होंगे आप। ठीक भाई, क्लियर है? तो देखो भाई हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ कि किस तरीके के इसके आंसर्स बनेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हो ना भाई सब्सक्राइब कर लेना, 10वीं में डंका बजा देंगे, इतना प्रॉमिस है आप लोगों से। समझ गए बात को? तो भैया आप लोग टेंशन मत लो, हम हैं आपके साथ, तो दिक्कत वाली बात मत लेना। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये आप देखो, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। इफ मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, आपको मैंने बताया है बहुत बार, मैंने आपको जो पीछे वीडियोस उसमें बताया है कि जब भी कभी भी नंबर से पहले एज आ जाए वो हमेशा इक्वल टू माना जाता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज, मतलब कि आपको इस क्वेश्चन में मीडियन गिवन है। समझ रहे बात को? क्या है? मीडियन गिवन है। तो उसी तरह से कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और ये आपके सामने पूरा एक डेटा दे रखा है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा के दिया है। जब भी मीडियन पूछेगा आप असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, आरोही क्रम, अवरोही क्रम में जरूर लगाओगे। बट हम यहाँ से देख रहे हैं 29 के बाद 32 है, 32 तो अब 48 है, फिर 50 है, फिर x है, x+2 है, 72 है, 78 है, 84 है, 95 है। इट मीन्स कि हमें सारा डेटा गिवन है, हमें टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन मेरे भाई इसी चीज से आपको एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास दो ये मिसिंग नंबर दिए हैं, इन्हीं के हमें वैल्यू निकालने हैं कि भाई ये कौन कौन से नंबर यहाँ पे लाइक कर रहे होंगे जिसका मीडियन 63 बना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर में देखो क्या करना है भाई। सबसे पहले नंबर गिनो, n कितने हैं, n कितने हैं। इट मीन्स कि आपको कितने नंबर दिए हैं, ऑड दिए हैं, इवन दिए। इसमें दो चीज का होता है। सबसे पहले आपको होता है, एक होता है ऑड और एक होता है आपके सामने इवन, मतलब सम और विषम वाला। जब भी ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर आपको पता ही है, तो ऑड नंबर में आपको n मान लो कि आपके सामने 5 दे दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है n+ में 1
डिवाइडेड बाय, सही से लिखता हूँ, देखो भाई क्या है यहाँ पे n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका ऑड का मीडियन निकल आता है। लेकिन इवन वाले में थोड़ा सा लंबा गेम होता है, n/2 th जरूर लगाना, क्योंकि th टर्म की बात कर रहा है, कौन से नंबर में कितना टर्म आ रहा है, प्लस यहाँ पे n/2 प्लस में 1, ये th होल अपॉन आप 2 लगाना, ये आपका इवन का फॉर्मूला होता है। तो बात समझ गए क्या होता है। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप करने से पहले नंबर गिन के कमेंट कर दो कि भैया इसमें आप इवन या ऑड का फॉर्मूला लगाओ। आप नंबर काउंट करो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, आप लोग करने से पहले कमेंट कर देना। जिस बच्चे का कमेंट आया ना कि भाई ऑड होगा या इवन होगा, वो मैं समझूंगा पहले आपने कर लिया था। देखो भाई हमारे सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो हमेशा भाई क्या होता है, हमारा इवन नंबर होता है। क्या होता है, इवन। इट मीन्स कि हमें फॉर्मूला भी क्या लगाना है, यहाँ पे इवन का फॉर्मूला लगाना है। अब देखो इवन का फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला मैंने अभी बताया, आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे कि मीडियन, ध्यान से सुनते जाना, मीडियन है n/2, यहाँ पे th लिखना है, प्लस में यहाँ पे n/2 और प्लस में 1, ये हो गया th, ये अपॉन में हो गया 2। कोई दिक्कत परेशानी आपको? चलो ठीक है। यहाँ पे अब मीडियन जो है, मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है, 63 आपके सामने गिवन है। तो 63 क्या करो आप अच्छे तरीके से 63 यहाँ पे गिवन लिख लो। ये लो आप 63 बराबर में n की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये रहा 10, तो 10 अपॉन में 2, यहाँ पे th। अभी देखो बहुत आसान है, ये 10 अपॉन में 2, ये प्लस में आपके साथ है 1, th जरूर लगाना, th नहीं लगाओगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया आपके पास में 2। जब इतनी बातें समझ गए आप, तो आगे का सारी कहानी पता चलेगा कि ये 63 जो है आपके सामने एज इट इज रहेगा। ये 10 से काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 5th टर्म आ जाएगा। अब प्लस में ये 2 से काटा 5 को, मतलब 10 को, तो ये 5th आ गया। अब प्लस में 1 जोड़ दिया तो ये कितना आ गया आपके पास, 6th टर्म डिवाइड बाय 2। समझ रहे हो, क्योंकि ये तो सेम जैसा है तो 5 एक उसमें ऐड हो गया, तो ये हो गया 6। 63 आप एज इट इज रखो। 5वें टर्म पे देखो कौन सा आपके पास नंबर है। 5वें टर्म पे हमारे पास क्या नंबर है, उस नंबर की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। देखो भाई सबसे पहले 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे क्या गिवन है हमारे पास, x गिवन है, और 6ठे नंबर पे क्या है, x+2 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आ गया यहाँ पे आप रख दोगे x, ठीक है भाई। अब प्लस में 6 नंबर पे था, x प्लस में देख लेते हैं, x प्लस में 2 था या 1 था, यहाँ पे x प्लस में 2 है। क्या भाई यहाँ पे x प्लस में क्या है, x प्लस में आपके पास है यहाँ पे 2, और डिवाइडेड बाय क्या है आपके सामने 2। आपने जब इतना वेरिएबल रख दिया, अब कुछ ना बचा क्वेश्चन में, अब हो गया खत्म। इसके नीचे अगला पॉइंट लिखो 63, ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरे भाइयों। आप लिखो क्या, 63 इक्वल्स टू ये x है, अब प्लस में x प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मानो, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो 63 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6, और ये आ जाएगा 1। इट मीन्स कि आपके सामने आया 126, और x कितना हो गया 2x, अब प्लस में 2। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने 126, और 2 को इधर माइनस कर दो, 2 इधर गया, ये सामने आपके 2x। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बच गया आपके सामने, 126 में से 2 गया तो ये हो गया आपके पास 124, और यहाँ पे क्या है आपके सामने 2x है। क्या है 2x है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये आप 124 रखो, यहाँ पे x ऐसे, और इसके नीचे जो 2 है वो यहाँ पे आ गया, काटो कितने बार में गया 2, 6 टाइम में 2 6 जा 12 होगा, 2 2 जा 4, ये हो गया x की वैल्यू आपकी आ गई है 62। इट मीन्स कि हम अब निकाल सकते हैं कि जो हमारे 5th पोजीशन पे जो नंबर पे आया है वो 5th नंबर पे हमारे पास x था, और ये है x प्लस में 2, तो इसका मतलब ये जो है इस नंबर पे हमारा 62 आ जाएगा, और 62 और प्लस 2 होगा 64। तो इट मीन्स कि हमें x की वैल्यू आ गई है, और इस क्वेश्चन का हमें आंसर भी पता चल गया है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा मेरे भाई, यहाँ पे नंबर है आपके सामने क्या, ये x के सामने
है 62 और x + 2 के पास है 64, क्योंकि x 62 आया उसमें 2 जोड़ दिया तो ये आपका 64 आंसर आ गया है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी तरीके से सारा चीज़ करवाया गया है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, समझ रहे हो बात को? और भी क्वेश्चन चाहिए इसी तरह का प्रीवियस का तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। एक्चुअली 10th वालों में ज़्यादा इंगेज हो गए क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, तो इसीलिए मेरे भाई आप लोग को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप टेंशन ना लो, 10वीं में भाई इतनी गारंटी है, अगर आप पढ़ने वाले हो, शिद्दत से पढ़ने वाले हो, 90+ आपकी गारंटेड है, इतनी आप टेंशन मत लेना। मैं हूँ, टेंशन ना लो। और एक चीज़ बता दूँ, जितने भी PDF होंगी आप प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, SS पाठशाला सर्च करना, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग बेफिक्र रहना, कोई PDF की झंझट नहीं पड़ेगी। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड ऑल।